इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में रहने वाले जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, बैक्टीरियल फौना है, उनको हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं और बैक्टीरियल फ्लोरा को हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको इस शब्द को समझना पड़ेगा कि फ्लोरा और फौना क्या होता है। बायोलॉजिकली किसी भी एरिया में रहने वाले पर्टिकुलर तरह के स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको हम उस पर्टिकुलर एरिया का फ्लोरा और फौना ऐसे कहते हैं। तो इसी तरह से ठीक इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर तरह के गट बैक्टीरिया देखे जाते हैं। इन्हीं को हम बैक्टीरियल फ्लोरा या फिर गट फ्लोरा ऐसे भी बोलते हैं, या फिर गट बैक्टीरिया ऐसे भी इनको कहा जाता है। जो हमारे शरीर के अंदर गट फ्लोरा होता है, ये मोस्टली बैक्टीरिया से बना होता है। इसमें दो तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक तो होते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो कि हमारे शरीर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और दूसरे होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत सी बीमारियां भी पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो गट फ्लोरा होता है उसके काम क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहली बात कि हमारे बॉडी के अंदर जो गट फ्लोरा है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को, मतलब कि रोग प्रतिकारक शक्ति को मेंटेन करने में और उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसकी वजह से हमारे शरीर भी बीमारी से फाइट करने की जो पावर होती है या फिर जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करने में मदद होती है। बैक्टीरियल फ्लोरा ही हमारे शरीर में होने वाले मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का और उसको रेगुलेट करने का अच्छे से काम करता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो बड़ी आंत होती है, जिसको कि हम लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे भी बोलते हैं, तो इस लार्ज इंटेस्टाइन की जो अंदर की लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम भी ये बैक्टीरियल फ्लोरा करता है। बैक्टीरियल फ्लोरा हमारे शरीर को बहुत से विटामिन्स भी बना करके देता है, विटामिन्स अवेलेबल करा के देता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वो भी इसी बैक्टीरियल फ्लोरा की वजह से हमारे शरीर को मिलते हैं। इसके बाद जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं पचा पाता है, वो जब भी कार्बोहाइड्रेट्स लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, तो यही बैक्टीरियल फ्लोरा होता है जो उस कार्बोहाइड्रेट से कुछ ऐसी चीज़ें बनाने में हेल्प करता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण काम करने में उपयोग में लाई जा सकती हैं। हम समझते हैं कि अगर हमारे बॉडी के अंदर ये गट फ्लोरा कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या बीमारियां होती है, इसके बारे में। तो सबसे पहले तो गट फ्लोरा के कम होने की वजह से बहुत सी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो हो सकती है, जैसे कि IBS, मतलब कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके अंदर उस पेशेंट को खाना खाते ही टॉयलेट को जाना पड़ता है, इसको IBS ऐसे बोलते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में डायबिटीज़ भी हो सकता है, ये भी बैक्टीरियल फ्लोरा के कम होने की वजह से होते देखा जा चुका है। इसके साथ साथ एक डिसीज़ भी हो सकता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है। ये कुछ पर्टिकुलर ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि बैक्टीरियल फ्लोरा के कम होने की वजह से ह्यूमन बॉडी में हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि गट फ्लोरा को हेल्दी रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में। तो गट फ्लोरा को हेल्दी रखने के लिए और मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। आजकल के दौर में हर किसी को कुछ ना कुछ स्ट्रेस ज़रूर होता है, तो स्ट्रेस को मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके बाद एंटीबायोटिक्स का ना लेना या फिर बार बार ना लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी पेशेंट या फिर जो भी व्यक्ति बार बार किसी भी तकलीफ के लिए हमेशा एंटीबायोटिक लेता है, जिस पेशेंट को एंटीबायोटिक लेने की एक तरह से मान लो कि आदत ही लग गई है, जिन भी पेशेंट को एंटीबायोटिक खाने की बार बार आदत लग चुकी है, उन पेशेंट में भी देखा जाता है कि गट फ्लोरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके साथ साथ गट फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए सही समय पे न्यूट्रिशियस डाइट का लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। न्यूट्रिशियस डाइट के चलते ही हमारी बॉडी इस गट फ्लोरा को नरिश कर सकती है। साथ कुछ ओरली लेने के लिए दवाइयाँ भी आती है, जिनको कि हम ओरली प्रीबायोटिक्स या फिर प्रोबायोटिक्स ऐसे भी बोलते हैं। तो ये जो ओरल प्रोबायोटिक्स होते हैं, इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरल प्रोबायोटिक्स लेना इज़ वन ऑफ द मेन ऑप्शंस। कुछ ऐसे भी एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं या फिर रेयर कंडीशन होते हैं, जिनमें कि कुछ भी आप उस पेशेंट को अच्छा खाने को दो या फिर अच्छे मेडिकेशंस भी दो, ओरली दे दो, फिर भी उस पेशेंट में इस गट फ्लोरा को मेंटेन नहीं किया जा सकता है, या फिर गट फ्लोरा इतना कम हो चुका होता है कि उस पेशेंट के बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी बन जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में हमें कुछ एक प्रोसीजर करनी पड़ती है, जो कि उस पेशेंट के बॉडी के अंदर गट फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस में हम उस पेशेंट में फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन, इस प्रोसीजर को करते हैं। इसको करने की वजह से उस पेशेंट में जो भी बैक्टीरियल फ्लोरा या फिर गट फ्लोरा कम हुआ रहता है, उसको फिर से एक बार मेंटेन करने में, फिर से एक बार उसको ग्रो करने में या फिर बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है गट फ्लोरा के बारे में, कि गट फ्लोरा क्या होता है, वो हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, इस गट फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में। तो अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।